नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। निशा है आपके साथ और इसके साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। और अब बात महंगाई और गरीबी की, जिससे देश जूझ रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश उसकी अगुवाई कर रहे हैं। नीतीश आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 52% लोग बिहार में गरीब है, लेकिन सरकार उसके लिए कोई पहल नहीं कर रही है। ये संजीदा सवाल उठाया है बिहार कांग्रेस के एसीएटी सेल के प्रवक्ता आदित्य पासवान ने। उनका मानना है कि बिहार में उद्योग मंत्री इन्वेस्टर मीट करते हैं, बिहार गलत आंकड़ा झोंकती है और इन सब के बीच सरकार के फेल तंत्र का शिकार बिहार की जनता हो रही है। देखिए, उद्योग का ऐसा है कि उद्योगीकरण जब तक बिहार में नहीं होगा, छोटे उद्योग आगे नहीं आएंगे, उनको सरकार मदद नहीं करेगी, तो बिहार में गरीबी दूर नहीं हो सकती है। सिर्फ बड़े उद्योग लगाने से क्या होगा कि जो पलायन जो आज के डेट में हो रहा है, बिहार से एक बड़ी संख्या में लोग जो पलायन कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन गरीबी जो ऑल टुगेदर कम होगी, वो छोटे उद्योगों से कम होगी। और इसमें हम प्रशंसा भी करेंगे सरकार की कि उन्होंने इसमें कदम उठाया है, लोन भी लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये लोन जो है, टैक्स पेयर का पैसा, हमारा आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये बिना किसी रोड मैप का लोन दिया जा रहा है। आप किसी को लोन दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए प्रॉपर चैनल्स होना चाहिए, उसको जिस सेक्टर में वो लोन ले रहा है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो उस सेक्टर में पैसा लगा करके उससे पैसा बनाए, उसको मल्टीप्लाई कर सके, 10 लोगों को रख सके। तब तो व्यवसाय आगे बढ़ेगा, मार्केट में पैसा जाएगा, तो धीरे धीरे करके गरीबी दूर होगी। ये एक उद्योग के मामले में है जिसको सरकार को करना चाहिए। प्लस सरकार आज क्या कर रही है कि चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, सब जगह जाके माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शहनवाज हुसैन जी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ कोई आ रहा है? पिछले 17 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 17 बड़े उद्योग भी बिहार में नहीं लगे, और आज लोग जाके बाहर में बुला रहे हैं। आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, आप वो फैसिलिटी देंगे, तब तो आप कह रहे हैं कि आप टैक्स में इसको सहूलियत देंगे, बिजली में सहूलियत देंगे, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल इस पर देना चाहूँगा। सरकार कह रही है कि बियाडा की लैंड जो है हमने सस्ती कर दी। आप पटना का एग्जाम्पल लेंगे तो पटना में आप बियाडा के वेबसाइट पर जाके देखिए, तो उसमें आपको इन्वेंट्री जीरो दिखाएगा। तो जब इन्वेंट्री जीरो दिखाएगा, लैंड ही नहीं है, तो सस्ता या महंगा की बात ही नहीं है। तो ये गलत बयानी सरकार की जो है वो नहीं आनी चाहिए लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य कोई है तो वो बिहार है। 51% लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से के नीचे हैं। तो ये एक बड़ा ही दुखदाई बात है कि यहाँ पे एक कहने को जो विकासशील सरकार है, उसके रहते हुए 17 वर्षों में भी आज बिहार गरीबी में सबसे नीचे है। 51% लोग यहाँ पे गरीब हैं। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बिहार कहा जाता है कि बिहार में विकास है, बिहार में बहार है, और तरह तरह की बातें रोज़ हम अखबार में सुनने को पढ़ते हैं, हम लोग देखने को मिलता है। लेकिन वस्तु स्थिति पे जब बात करते हैं, जब नीचे हम लोग देखते हैं सही में, तो आप देखिए कि उसके कारण ही बिहार का ऐसा रिपोर्ट आया है। और रिपोर्ट किसने दिया है? रिपोर्ट नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है कोई विपक्ष की संस्था तो है नहीं, वो ये सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, और वहाँ से रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट को भी बिहार सरकार और उसके जो लीडर्स हैं उसको स्नब करते हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, उसका मापदंड और अलग होता है। तो मतलब ये कहना, मतलब अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बच के निकलने के लिए लोग ऐसा बात करते हैं। तो ये एक यहाँ पे एक गलत है। दूसरी बात कि मेरा ये सवाल है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और बिहार के तमाम उन लीडरों से जो कहते हैं कि बिहार में विकास है। अगर बिहार में विकास है तो ऐसा रिपोर्ट क्यों जा रहा है? क्यों नहीं बिहार में इस चीज़ को दूर करने के लिए पिछले 17 वर्षों में काम किया गया, जिससे कि गरीबी दूर होती। लोग जो प्रॉब्लम्स लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में झेल रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में झेल रहे हैं, वो नहीं होता। आज देखिए जो बिहार की जो जीडीपी है उसमें एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार सरकार खर्च कर रही। ठीक है, अच्छी बात है, रोड और पुलों का जाल बिछेगा तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ देखिए, जब हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में मात्र 5.2% जीडीपी का खर्च कर रही है बिहार सरकार। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो 1.97 के आसपास है, वो खर्च कर रही है। तो इन सब चीज़ों में जब तक खर्च बढ़ेगा नहीं, लोग शिक्षित होंगे नहीं,
तो गरीबी दूर कैसी होगी। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिहार